Hello dear learners, my name is Soni Kumari and I welcome you to our channel Intensive Study. क्लास 7 की NCERT की मैथ्स में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, सो डेफिनेटली ये चैप्टर लाइंस और एंगल्स को लेके होगा। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने अभी तक लाइंस ना देखे हो। हमारे डेली लाइफ में हम रोज कई ऐसी सारी चीजों से गो थ्रू होते हैं, कई चीजों को देखते हैं जिनमें कई सारे लाइंस होते हैं और कोन्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये क्या है। ये एक हट है, ठीक है। ये मैंने हट ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए कि इसमें भी कितने सारे लाइंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसमें भी लाइंस को काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई लेटर है, अल्फाबेट का कोई लेटर है, जैसे कि एल है, यहाँ पर 2 लाइंस है। जैसे कि एम है, तो एम में आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये लाइंस है। एल में 2 लाइंस है, एम में 4 लाइंस है। इसी तरीके से जैसे आपकी नोटबुक है, उसमें भी आप लाइंस को काउंट कर सकते हैं। इरेजर है, उसमें भी आप उसके सरफेस पे लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो अब लाइंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब इस चैप्टर में हमें 3 टर्म्स को सबसे पहले समझना है, और वो 3 टर्म्स क्या है। लाइन सेगमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, लाइन यानी जिसे कहते हैं रेखा, और रे यानी जिसे कहते हैं किरण। इन तीनों की क्या डेफिनेशन है, ये तीनों क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइन सेगमेंट पे, जिसे कहते हैं रेखाखंड। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसकी पहचान क्या है कि इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये इसकी पहचान है कि एक रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि ये रहे वो 2 बिंदु, ठीक है। इसे मैंने नेम दे दिया P और इसे दे दिया Q। अब अगर मैं इसे यहां से यहां तक ज्वाइन कर देती हूं तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, यानी रेखाखंड, जिसमें मैंने बताया कि जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी 2 अंत बिंदु होते हैं। अब समझते हैं लाइन को। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं फिर से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ होता है, जो कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसी को अगर मैं दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दूं, यानी बढ़ा दूं, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है एक लाइन यानी रेखा। When we extend the 2 end points of a line segment, we form a line. जब हम एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हैं ईदर डायरेक्शन में, दोनों तरफ जब हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो रेखाखंड रेखा बन जाती है, लाइन सेगमेंट लाइन बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सो PQ एक लाइन सेगमेंट है और AB एक लाइन है। इसकी डेफिनेशन है एक्सटेंड 2 एंड पॉइंट्स। इसमें हम दोनों एंड पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देते हैं। अब समझते हैं रे के बारे में। तो रे की डेफिनेशन क्या है, रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक किसी सिंगल पॉइंट से रे स्टार्ट होता है और एक पॉइंट से कितने भी रेज जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ, ये है O, ठीक है, और इसे मैं ले जाती हूँ यहाँ P तक। अब मैं अगर इस P से थोड़ा सा और इस लाइन को बढ़ा देती हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक रे, जिसे आपने एक पॉइंट से जितना भी आगे बढ़ा लिया, एक पॉइंट से जो कि स्टार्ट होता है और उसे आप कितना ही आगे बढ़ा सकते हैं, उसे हम कहते हैं रे विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन है। हम अपने डेली लाइफ में कई सारे ऐसी चीजें देखते हैं जिनमें से कई सारे रेज निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन में से भी आपको पता है कि कई सारे रेज निकलते हैं, कई सारी किरणें होती हैं सूरज की। तो इस वजह से रे क्या है, रे का एक सिंगल पॉइंट होता है स्टार्ट होने का। लाइन में समझने वाली एक बात और है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता।
लाइन को, जैसे कि मैंने इन 2 पॉइंट से इसे दोनों तरफ बढ़ा दिया, मैं चाहूं तो इसे और भी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ। सो लाइन का यानी रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसे आप दोनों ही डायरेक्शन में जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें इन तीनों के बारे में जानना था। अब समझेंगे कि कोण क्या होते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जैसे कि ये इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, तो यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक जब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो ये एक लाइन सेगमेंट ये बन गया। A से B तक एक लाइन सेगमेंट है, फिर B से लेकर C तक ये एक और लाइन सेगमेंट है, और फिर यहाँ A से लेकर C तक ये थर्ड लाइन सेगमेंट है। इस तरीके से 3 रेखा खंडों से, 3 लाइन सेगमेंट से मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब इसमें आप एंगल्स को देख सकते हैं। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल या कोण जिसे हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एन एंगल इज फॉर्म्ड where 2 lines meet, where 2 lines meet, where 2 lines meet, रेखाएं या 2 रेखाखंड मिलते हैं, वहां पर एक एंगल बनता है। लाइन लिखा है लेकिन आप सिर्फ लाइन को ही नहीं समझे, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। जैसे कि आप देखिए ये 3 लाइन सेगमेंट है, 3 रेखाखंड है जिनसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है ये क्या है? ये 2 लाइंस हैं। ये जो क्रॉस वाली ये क्या है? ये 2 लाइंस हैं जो कि कितनी ही बढ़ सकती हैं, पॉइंट से कितना ही हम उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने पर भी एंगल्स बनते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे लाइन सेगमेंट हो चाहे लाइंस हो, जहां भी 2 लाइंस मीट करती हैं वहां पर एक एंगल बनता है, यानी एक कोण बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब 2 लाइंस ज्वाइन हुई, चारों तरफ से हम एंगल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये एंगल्स जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब 2 लाइंस मीट करती हैं तो वहां पे एक एंगल यानी एक कोण बनता है। अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण, इसमें क्या होता है कि कोई भी 2 कोण जो हैं उनका सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 45 डिग्री है और दूसरी भी 45 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। इट मीन्स दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से अगर एक 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है, अगर एक एंगल 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री है तो दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। बोथ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे, यानी समपूरक कोण। तो कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। जैसे कि अगर एक 90 डिग्री है और दूसरा भी 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, संपूरक कोण है। इसी तरीके से अगर एक एंगल है 130 डिग्री और दूसरा एंगल है 50 डिग्री, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो इनका सम भी तो 180 डिग्री ही होगा। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी संपूरक कोण है। इस चैप्टर में और भी कई सारे टर्म्स हैं, इसके लिए आपको हमारे आगे के वीडियोस देखने होंगे जिनमें क्वेश्चंस को कराने के साथ साथ मैं उनके इम्पोर्टेंट टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगी। सो डियर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।